संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का हमारा विषय है कठोपनिषद के अनुसार आत्मा का स्वरूप। देखिए, जितने भी उपनिषद हैं वे सारे उपनिषद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आत्मा का विवेचन करते हैं, आत्मज्ञान का विवेचन वो करते हैं, आत्मा के स्वरूप के विषय में कथन करते हैं और आत्म तत्व को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, आत्मा के ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जा सकती, इन सारे मोक्ष की प्राप्ति के साधनों का वर्णन हमें उपनिषद ग्रंथों एवं दर्शन ग्रंथों में प्राप्त होता है। सभी उपनिषद और दर्शन ग्रंथ हमें मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कठोपनिषद में आत्मा का स्वरूप। कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का विवेचन किस प्रकार किया गया है। जैसे कि पूर्व की कक्षाओं में हमें से हमने पढ़ा हुआ है कि कठोपनिषद की कट शाखा में कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा के अंदर कठोपनिषद पढ़ा जाता है और यहाँ पर यम नचिकेता के संवाद के माध्यम से आत्मा के स्वरूप का विवेचन किया गया है। पूर्व प्रसंग में हमने सुना कि क्रोधवश नचिकेता के पिता उन्हें यम के को दान दे देते हैं, यम के प्रति यमपुरी भेज देते हैं और वहां 3 रात्रि तक नचिकेता भूख प्यास से पीड़ित हुए द्वार पर बैठे रहते हैं। यम जब आते हैं तो उन्हें 3 रात्रि के बदले 3 वर प्रदान करते हैं। प्रथम वर में उन्हें पिता की शांति का वर प्राप्त होता है, द्वितीय में उन्हें स्वर्ग प्राप्ति हेतु अग्निचयन विद्या का ज्ञान होता है जिसे नचिकेत अग्नि के नाम से भी जाना जाता है। तृतीय वर के रूप में नचिकेता आत्मा के ज्ञान के विषय में प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात बहुत सारे लोग कहते हैं कि आत्मा रहती है और बहुत सारे कहते हैं कि आत्मा नहीं रहती, तो ये क्या है, क्या संशय है इसमें। तो आप कृपया करके मुझे इस ज्ञान के विषय में बताइए, मुझे इस ज्ञान में मुझे समझाइए। यम नचिकेता को इस ज्ञान आत्मज्ञान की परीक्षा लेने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देते हैं और कहते हैं कि तुम इस तृतीय वर्ग की अपेक्षा में इसके बदले तुम अन्य किसी वर्ग की याचना कर लो, तुम बहुत सारे पुत्रों को मांग लो, सैकड़ों वर्षों की आयु मांग लो, स्वर्ग की अप्सराओं को मांग लो, बहुत लंबे काल वाली लंबी आयु को तुम मांग सकते हो, हस्ती हिरण्य पशु इत्यादि को मांग सकते हो, लेकिन कृपया इस आत्मा के ज्ञान के विषय में मत पूछो, क्योंकि इस विषय में देवता लोग भी प्राचीन समय में संशय युक्त थे, उन्हें भी इस विषय में संशय था। यह विषय बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही कठिन है, बहुत ही परिश्रम के बाद जाने योग्य है। अतः तुम इस आत्मा के विषय में मत पूछो, इसके बदले में जो चाहे तुम मांग सकते हो। लेकिन नचिकेता दृढ़ प्रतिज्ञा रहते हुए कहते हैं कि जिस विषय के प्रति देवता लोग भी संशय युक्त थे और आप जैसा मृत्यु का देवता जो इस आत्म तत्व का ज्ञान, आत्म तत्व के ज्ञान को धारण करता है, ऐसा वक्ता और कोई मुझे मिलेगा भी नहीं, इसलिए मेरे लिए यही वर सबसे उत्तम है। मैं इसी वर की आपसे याचना करता हूँ, कृपया मुझे आत्मज्ञान के विषय में बताइए। इस प्रकार कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में ये सारा संवाद यम और नचिकेता के मध्यम होता है। प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली में आत्मा के स्वरूप का विवेचन करते हुए यम नचिकेता को इस आत्मज्ञान का सही पात्र मानते हुए, आत्मज्ञान विषय का अधिकारी मानते हुए उन्हें सर्वप्रथम श्रेय और प्रेय मार्ग के विषय में ज्ञान प्रदान करते हैं। श्रेय मार्ग क्या है, प्रेय मार्ग क्या है? तो श्रेय मार्ग है कल्याण का मार्ग और प्रेय मार्ग है सांसारिक मार्ग। प्रेय मार्ग से तात्पर्य कि मुझे पुत्र चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, बल चाहिए, संपत्ति चाहिए, बहुत बड़ा राज्य चाहिए, ये सारे सांसारिक सुख हैं, ये सारे प्रेय मार्ग के अंदर परिगणित होते हैं और इन सब का त्याग करके आत्म तत्व की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, सांसारिक सुखों से दूर रहकर मोक्ष की प्राप्ति का ज्ञान
जो कल्याण मोक्ष को प्राप्त करने का जो कल्याणकारी मार्ग है उसे श्रेय का मार्ग कहा गया है। इस प्रकार श्रेय और प्रेय के मार्ग का विवेचन करते हुए आगे यम नचिकेता के लिए आत्मा के स्वरूप का विवेचन करते हैं और कहते हैं कि आत्मा अजर अमर, आत्मा अजर बुढ़ापे से रहित है, अमर है, कभी मरने वाला नहीं है। और कहते हैं न जायते वेदे वा विपश्चित नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते, यह जो आत्मा है, न जायते, न तो कभी उत्पन्न होता है, न म्रियते वा विपश्चित, और न ही कभी मरता है। यानी अर्थात आत्मा न तो उत्पन्न होता है, न तो जन्म लेता है, न मृत्यु को प्राप्त होता है। न अयम कुतश्चिन्न बहु, यह किसी को उत्पन्न नहीं करता है, न कश्चित, और न स्वयं ही उत्पन्न होता है। न तो ये किसी को उत्पन्न करता है और न स्वयं उत्पन्न होता है। ये प्राचीन काल से, पता नहीं क्या कब से लगातार चला आ रहा है और तब से है और भविष्य में भी हमेशा रहने वाला है। इस प्रकार का यह आत्मा न तो स्वयं उत्पन्न होता है, न किसी और को उत्पन्न करता है। अजो, ये अजर है, कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं करता है। नित्य, शाश्वत, हमेशा रहने वाला है। शाश्वत है, हमेशा विद्यमान रहने वाला है। अयम पुराणो, यह अत्यधिक प्राचीन है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, और यह हन्यमाने शरीरे, शरीर के मार दिए जाने पर, शरीर के मर जाने पर भी न हन्यते, मरता नहीं है। इस प्रकार का यहाँ स्वरूप का विवेचन किया गया कि वह न तो उत्पन्न हुआ है, न वो मरा है, न वो किसी और को उत्पन्न करता है, न स्वयं उत्पन्न होता है। वह वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं करता है, वह नित्य है, शाश्वत है, प्राचीन है, और शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मरता। इसी प्रकार का एक श्लोक भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भी आता है। उसमें कहा गया है न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भूयः, नायं भूत्वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये का यही तात्पर्य उसी भगवद गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को सिखाया गया है कि आत्मा न मरता है, न जीता, न उत्पन्न होता है, न उत्पन्न करता है। ये शाश्वत है, नित्य है, अजर है, अमर है, और कभी ये मारा नहीं जाता। आगे यम नचिकेता को कहते हैं हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम उभौ न बीजानितो नायं हन्यति नायं हन्ति न हन्यते। हंता, जो मरा हुआ व्यक्ति है, चेन मन्यते हंतुम, वह मारता है। जो मरने वाला व्यक्ति है वो कहता है कि वह मुझे मार देगा। और हतस चेन मन्यते हतम, और जो हंता चेन, जो मारने वाला व्यक्ति है, वह ऐसा कहता है कि मैं उसे मार दूंगा। हतस चेन मन्यते हतम, और जो मरने वाला है वह ऐसा सोचता है कि वह मुझे मार देगा। उभौ तो न भी जानो तो, लेकिन वास्तव में वह हंता और जो मारने वाला है और जो मरने वाला, वे दोनों ही इस विषय में नहीं जानते। नायं हन्यति न हन्यते, ये न तो मरता है न किसी और को मारता है। यानी जो व्यक्ति कहता है कि मैं उसे मार दूंगा, वास्तव में वह उसको मार नहीं सकता। वह केवल उस शरीर को छीन सकता है, वास्तव में आत्मा कभी नहीं मरता है, वह आत्मा सदैव रहता है। तो यह कहता है कि जो मारने वाला व्यक्ति वो सोचता है कि मैं किसी को मार दूंगा, और जो मरने वाला व्यक्ति वह सोचता है कि वह व्यक्ति मेरे को मार देगा। लेकिन वास्तव में दोनों ही नहीं जानते हैं कि यह आत्मा न तो मारा जा सकता है और न कभी मरता है। ये सदैव अमर रहने वाला है। यह है इस प्रकार का स्वरूप वाला है। न हन्यते न हन्ति न च हन्यते। आत्मा सर्वव्यापक है। जो नश्वर संसार हमें दिखाई देता है, जो संपूर्ण चराचर जगत है, उन प्रत्येक पदार्थ में, अणु से अणु पदार्थ में, छोटे से छोटे पदार्थ में भी और बड़े से बड़े पदार्थ में भी यह आत्मा विद्यमान रहने वाला है। ये सर्वव्यापक है। कहा गया अनोरणीयान महतोमय्यान, ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। ये ऐसा है कि सूक्ष्म में सूक्ष्म, छोटे से छोटे कण में भी यह विद्यमान है। महतोमय्यान, और बड़े से बड़े पदार्थ के अंदर भी यह मौजूद रहता है, यह विद्यमान रहता है। भले इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा ना जा सके, लेकिन यह सर्वत्र विद्यमान है। इसलिए कहा गया आत्मा सर्वव्यापक है,
विभु है। एसाम सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशति, और ऐसा भी कहा गया है कि यह आत्मा बहुत छोटा सा, बहुत ही सूक्ष्म विषय है, और ये विद्वान लोगों की बुद्धि रूपी गुफा में छुपा हुआ तत्व है। अतः हर किसी व्यक्ति के मन में यह प्रकाशित नहीं हो सकता, हर व्यक्ति इसे जान नहीं सकता। जो व्यक्ति निष्काम भावना से कार्य करता है और श्रेय मार्ग का अनुसरण करता है, मानव मात्र का कल्याण करते हुए कार्य करता है, उसी के भीतर, उसी के मन में यह गुणात्मा प्रकाशित होता है, अन्यत्र नहीं। इसलिए कहा गया आत्मा सर्वव्यापक है। आत्मा विलक्षण है, विभिन्न प्रकार के विरोधी गुणों से युक्त है, परस्पर विरोधी गुणों से युक्त है। इसलिए कहा गया आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वत्र कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो जातुम अर्ति। आसीनो, यह बैठे हुए भी दूरम व्रजति, दूर दूर तक चला जाता है। आत्मा की गति के विषय में कहा गया है कि एक स्थान पर बैठा है फिर भी दूर दूर तक चला जाता है। शयानो याति सर्वत्र, सोता हुआ भी दूर दूर तक चला जाता है, सोता हुआ भी सभी जगह विद्यमान रहता है। कस्तम मदा मदम देवम, उस मद, शोक और अमद, यह मद और शोक से रहित होता हुआ कौन ऐसे है जो जान सकता है। मदन्यु जातु महरती, यहाँ यम कहते हैं कि इस शोक और हर्ष से रहित आत्म तत्व को मदन्यो, मुझ यम के अतिरिक्त कौन जानने में समर्थ है, अर्थात मेरे अलावा इसके विषय में और कोई नहीं जानता है, मैं ही इसके विषय में जानता हूँ। इस प्रकार ये कहा गया है कि ये आत्मा विलक्षण गुणों से युक्त है, परस्पर विरोधी गुणों से युक्त है। जैसा कि कहा गया है अणुरणीय महत्व, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बड़े से बड़ा भी है। आत्मा गूढ़ है, दुर्लभ है, गूढ़ है, जैसा कि कहा गया है पहले ही कि ये सभी व्यक्तियों के मन में प्रकाशित नहीं होता है, ये विद्वान व्यक्ति की बुद्धि रूपी गुफा में छुपा हुआ पदार्थ है, अतः इसे हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हम कहते हैं नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधिया न बहुना श्रुतेन यमेव स वृणुते तेन लभ्यस्तस्य सब आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। नायम आत्मा, यह जो आत्मा है प्रवचनेन लभ्यो, प्रवचन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, केवल प्रवचन करने से यह आत्मा प्राप्त नहीं होता है। न मेधिया, अत्यधिक बुद्धि युक्त व्यक्ति भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता है। न बहुना श्रुते, अत्यधिक सुनकर भी इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यम एव ऐसे वर्णते, यम जिसे ही ऐसे वर्णते, यह आत्मा स्वयं ही किसी व्यक्ति का वर्णन कर सकता है। तेन लभ्य, और उसी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तस्य ऐसे आत्मा वर्णोते तनुम स्म, और जिस व्यक्ति को आत्मा स्वयं वर्ण कर लेता है उसे तनु स्वामी अपना संपूर्ण स्वरूप प्रदर्शित कर देता है, उसके लिए अपने वास्तविक स्वरूप को प्रदर्शित कर देता है, अपने वास्तविक स्वरूप को बता देता है। आगे कहते हैं और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इसे जानने का प्रयास तो करते हैं लेकिन फिर भी नहीं जान पाते। उनके विषय में नचिकेत यम कहते हैं श्रवणया अपि बहुभिः न लभ्यो, यह जो आत्मा है बहु भी बहुत सारे लोगों के द्वारा श्रवणाय अपि न लभ्य, सुनने के लिए भी नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों को तो सुनने के लिए भी यह आत्मा नहीं मिलता है। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आत्मा के विषय में जानना चाहते हैं लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जो उन्हें आत्मा के विषय में बता सके। श्रवणवंतो भी बहुरो, ये न यम न विदु, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुनते तो हैं लेकिन इसे जान नहीं पाते हैं। बहुरो ये श्रवणवंतो भी न विदु, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुनकर भी इसे जान नहीं पाते हैं। आश्चर्य वक्ता, इस आत्म तत्व का वक्ता बहुत ही कठिनता से, बहुत ही प्रयास से मिलता है। इसको कहने वाला, इस आत्म तत्व को जानने वाला बहुत ही परिश्रम से, बहुत ही कठिन है, इसलिए बहुत ही दुर्लभ है ऐसे ज्ञाता को ढूंढना। कुशलोस्य, कोई कुशल व्यक्ति ही, श्रेष्ठ ज्ञाता ही इस आत्म तत्व के विषय में ज्ञान प्रदान कर सकता है। लब्धा, आश्चर्य ज्ञाता, और इस आत्म तत्व का ज्ञाता बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभता से प्राप्त होता है। कुशलो अनुशिष्ट है और बहुत ही
उस ज्ञाता से ज्ञान प्राप्त हुआ व्यक्ति बहुत ही कुशल होता है, बहुत ही दुर्लभ है जो इस ज्ञान को प्राप्त करता है। यानी बहुत सारे लोगों को तो ये सुनने को ही मिलता है, बहुत सारे लोग सुनकर भी इसे समझ नहीं पाते हैं, और कोई सुनना चाहता है तो उसे इसका वक्ता बड़ी कठिनाई से मिलता है, और वक्ता मिल भी जाता है तो उसका ज्ञाता होना आवश्यक है, और उस ज्ञाता से अगर कोई ज्ञान प्राप्त करता है तो वह सबसे दुर्लभ व्यक्ति माना जाता है, और वह जिस ज्ञान को प्राप्त करता है वह अत्यधिक दुर्लभ है, ऐसा यहाँ कहा गया है। इस प्रकार यहाँ का नचिकेता को ज्ञान प्रदान करते हुए हम कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, सर्वव्यापक है, विलक्षण है, गूढ़ है, दुर्लभ है। इस प्रकार बहुत सारे गुणों से युक्त यह आत्मा है। इस स्वरूप का वर्णन कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली में ये सारा कुछ वर्णित किया गया है। प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली में इस आत्मा को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है उसके उपायों का भी विवेचन प्राप्त होता है। तो यहाँ हमने सूक्ष्म रूप से आत्मा का स्वरूप कैसा है कठोपनिषद के अनुसार उसको जानने का हमने प्रयास किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, आगे के विषयों के साथ हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।